नवरात्रि नहीं ले रखी है, इसके पीछे एक बड़ा सा रीज़न है। नवरात्रि में ये सब होगा हमने सोचा नहीं था कि पहाड़ में ऐसा होता है कि मतलब जैसे कुछ भी होता है। आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी, यूट्यूब फैमिली वहाँ के लिए नवरात्रि में माता शैलपुत्री की पूजा, तो आज से नवरात्रि अभी स्टार्ट। इसका नाम क्या होगा? पुत्री फूल। तो आप दादा यहाँ पे थोड़ी सी अपनी फसल वगैरह दिखाएंगे। मतलब सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं पीयूष स्वागत करता हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और मौसम की बात की जाए तो मौसम कुछ इस तरह का है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। तो आज से नवरात्रि अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार माता शैलपुत्री का जन्म हिमालय में हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे उमा और हेमंती नामों से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री सौभाग्य और स्थिर और भाग्य की देवी मानी जाती है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो मैंने नहा भी लिया है और पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है। तो इस बार मैंने नवरात्रि नहीं ले रखी है, इसके पीछे एक बड़ा सा रीज़न है। मतलब हमारे घर से किसी ने भी नवरात्रि नहीं ले रखी है, बट हम जो अगली वाली अक्टूबर वाली जो नवरात्रि होती है, दीपावली वाली नवरात्रि होती है, उसे हम पक्का लेंगे। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो आप लोगों को आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। आप लोगों ने नवरात्रि ली होगी और आशा करूंगा कि आप लोगों की नवरात्रि अच्छी जाएंगी। तो माता रानी की आप सभी लोगों पर कृपा बनी रहे। और किस किस ने नवरात्रि ले रखी है मेरे को कमेंट करके बताना। तो खाना पीना भी मेरा हो चुका है और सभी लोग अभी अपने कामों में व्यस्त हैं, क्योंकि आजकल घास कटाई का काम भी चल गया है और सोच का महीना लग गया है। तो आज सुबह से ही अच्छी सी खिली खिली धूप भी आ रखी है, क्योंकि अब वैसे धूप आनी भी चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी से घास काटेंगे तो जल्दी जल्दी से घास भी सूख जाएगी। और मेरी नवरात्रि लेने का रीज़न ये है कि मेरी बहुत टाइम से तबीयत खराब हो रही है। वैसे बाहर से तो अच्छा ही दिख रहा हूँ और बाहर से वैसे तबीयत भी ठीक है, बट अंदर से ऐसे मतलब मेरी छाती में दर्द होती है और थोड़ा बहुत वैसे बुखार जैसा आ रखा है। तो मैंने मम्मी पापा लोगों से पूछा कि मैं इस बार की नवरात्रि लूँ, तो पापा लोग मना कर रहे थे। पापा लोग बोल रहे थे कि अगर खाना ही नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा। तो इस रीज़न से अब मैं अगली वाली मतलब दूसरी वाली नवरात्रि का फास्ट लूँगा। तो मतलब इस बार की किसी ने भी नवरात्रि नहीं है। स्कूल का भी हमारा बहुत दूर है स्कूल, तो इस रीजन से भी मैं फास्ट नहीं ले रहा हूँ। तो अब चलते हैं और अपना काम करते हैं। मम्मी अभी कपड़े धो रही है और फिर दिन में से मम्मी लोग भी घास काटना शुरू हो जाएंगी, और दीदी खाना पीना बना रही है। तो एक बार दीदी से भी मिला लेते हैं आप लोगों को, फिर दुकान की तरफ को जाते हैं। ये है दीदी, अभी दीदी भी तैयार हो गई है, आप खाना आना बना रही है। दीदी इस बार तूने फास्ट क्यों नहीं लिया? लिया, बस सोच का महीना चल गया है, अब घास काटनी है मम्मी के साथ दनादन। तो अगले वाले नवरात्रि रहेगी, दीपावली वाले। हाँ। और कैसी है? बस बढ़िया। ठीक है, तो अब मैं दुकान को जाता हूँ और तो टेस्टी सा खाना बनाना। ओके। ये है मूली का कट्टा, और जो ये थोड़ी सी साइड की है ये खराब मूली है, और ये इसको पापा ने सुबह ही बना के गए थे। अब इसको गोदाम में पहुंचाने जाना है मैंने। मूली का कट्टा भी मैंने सिर में रख दिया है। अब चलते हैं दुकान की तरफ को। यहाँ से आप लोग अगर मेरे रोज के ब्लॉग देखते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने दुकान कितने ऊपर जाना पड़ता है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो अभी चढ़ाई में ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी पहले चढ़ाई क्रॉस करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए। तो अभी मैं दुकान से भी आ गया हूँ। तो वहाँ पे दादा, ये नीचे दादा की दुकान मतलब ओपनिंग है शायद से, परसों है शायद से। तो तब मैं दुकान देखने गया था, तो दुकान एकदम मस्त बना रखी है, जो शॉट आपने आगे देख दिया है। और दुकान का नाम है दी मोमोज लवर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है नेक्स्ट डे से, और अभी मैं स्कूल से भी आ चुका हूँ, खाना पीना भी मेरा हो चुका है। तो अब मैं खेतों की तरफ को आ चुका हूँ।
तो कल के ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा कि अब हमारे वहाँ घास काटना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा हो तो आप लोग ब्लॉग देख सकते हैं वो वाला। तो हमने कल भी हम खेतों में ही की तरफ को आए थे, तो नीचे का हमने उधर की साइड को खेत साफ कर दिए थे। अभी मम्मी लोगों ने ये वाला यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मम्मी लोग घास काटते काटते। तो अब खेतों में चलते हैं और मम्मी लोगों से मिलाते हैं। अभी यहाँ पे दीदी भी घास काटने में लगी है और मम्मी सामने वाले खेतों में घास काट रही है। तो चलते हैं। अभी हम खेतों की तरफ को आ चुके हैं और मम्मी लोगों ने आज एक खेत पूरा साफ कर दिया है, ये वाला। तो मतलब ये वाला खेत हमने भी साफ किया था, आधा तो हमने ही किया था क्योंकि इसमें वो कुमर की घास होती है जो कपड़ों में लग जाती है, फिर निकलती नहीं है। अभी हम आ चुके हैं खेत में, तो मम्मी से मिलाते हैं आप लोगों को। मम्मी हैप्पी नवरात्रि। तुगेले त्यार यूट्यूब फैमिली वागेले सब पुगे नवरात्रि शुभकामनाएं। घागा तो काटिया। द कतो 8 बजे शुरू हो रही हो। अच्छा, आका तो काटन छ। आ बहुत से हैं, सब्बे से हैं। अच्छा, नवरात्रि में ये सब होगा हमने सोचा नहीं था। तो अभी हमारे गांव में एक पागल कुत्ता भी आ रखा है, पता नहीं मतलब वो कहाँ से आ रखा है ये हमको पता नहीं है। हमारे गांव में भी 2-3 लोगों को काट रखा है और ऊपर सरका खेत की तरफ को भी 2-3 बच्चों को काट रखा था, मेरे को पता नहीं है। और अभी वो कुत्ता अभी पकड़ा हुआ है या नहीं ये मेरे को पता नहीं है। बट अभी आजकल स्कूल सभी के खुले हुए हैं और हमारे पहाड़ की महिलाएं, आप लोगों को बताइए, हमारी पहाड़ की महिलाएं जंगल भी जाती हैं और मतलब पहाड़ का काम हुआ है। तो वो कुत्ता कहाँ से आ जाए और किस पे अटैक कर दे वो किसी को पता नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बच्चों को भी सुरक्षित स्कूल भेजिएगा। और आप भी आजकल थोड़ा सा जंगल संभल के ही जाइएगा कि पहाड़ में ऐसा होता है कि मतलब जैसे कुछ भी होता है तो पहले डर रहती है बच्चों की, बच्चे पैदल ही जाते हैं तो डर ही रहती है कुत्तों की काटने की भी। तो इसका नाम तो पता नहीं, ये एक तरह की घास है और इसमें अच्छे से फूल भी हो रखे हैं। बट इसमें जो ये छोटा सा ये फूल टाइप का दिख रहा है, तो इसे हम बचपन में इसे अपने ऐसे ऐसे माथे पर फोड़ा करते थे, इससे आवाज आती है। तो मतलब बचपन की यादें भी ताजा हो रही हैं। और ये एक तरफ की घास है, तो मतलब जब हम पानी वगैरह भरने जाते थे तो इनको हम तोड़ते थे और एक दूसरे के सिर में फोड़ते थे। तो आज डग्गू मेरे को बहुत दिनों के बाद देख रहा है तो अभी भौंक रहा है वो मेरे को। अभी हम खेत में आ चुके हैं भाभी लोगों के और भाभी लोग अभी घास काट रहे हैं। अभी हम दद्दा लोगों के खेत में आए हुए हैं, तो दद्दा को सबसे पहले नवरात्रि विश करते हैं। दद्दा हैप्पी नवरात्रि। सेम टू यू, थैंक यू, धन्यवाद तेरे को भी। हाँ थैंक यू। तो आप दादा यहाँ पे थोड़ी सी अपनी फसल वगैरह दिखाएंगे, मतलब ककड़ी के बारे में बताएंगे कि मतलब पहले ककड़ी कैसे होती है फिर कैसे खत्म हो जाती है, तो आप दादा से जानते हैं। फर्स्ट में ककड़ी ऐसे लगती है, ये ऐसे फूल आता है इसमें, ये फूल, ये उसके बाद ये बेबी ककड़ी छोटा बच्चा, उसके बाद ये हो जाता है बेबी बड़ा हो गया कुछ ये। और अब देखिए आप ककड़ी सुपर फाइन, वो अपने असली रूप में आ गया है। ये असली रूप में आ गया और बड़ी भी होगी, इसी बड़ी होती है। अच्छा। और खतोड़वे के बाद जो है अब ये सारी ककड़ी इस टाइप ऐसी आएंगी। अब मतलब बड़ी नहीं होंगी, अब बड़ी नहीं होंगी, अब ऐसी रहेंगी ये। अब खतरू चली गया तो ककड़ी का सीजन भी चली गया। ये चौलाई है और जो ये पत्ते हैं इसकी सब्जी बनती है। हाँ। और अब ये चौलाई जो इसके अंदर बीज रहता है, अभी आपको दिखाते हैं निकाल के, शायद निकल गए कुछ। ये किसके काम आता है? जो ये बीज निकले इसके, ये महाशिवरात्रि में लड्डू बनते हैं इसके। और इसकी वैसे रोटी भी बड़ी जबरदस्त बनती है रागी। हाँ। रागी के आटे मिला के, जिसे हम पहाड़ी भाषा में मडुआ बोलते हैं। हाँ। मडुए में और चौलाई को मिला के बड़ी जानदार रोटी बनती है। इसका लड्डू कैसे बनता है? लड्डू इसका बीज निकाल के एक पतीले में भून लिया। हाँ। उसके बाद लड्डू बन जाता है। ये मूली, हाँ। ये पूरा वहां से यहाँ तक मूली है। और ये मूली के, ये जो मूली के पत्ते हैं
इससे ये इसकी सब्जी बनती है और ये पीलिया उसमें भी काम आता है। बहुत जबरदस्त सब्जी होती है इसकी, और इसके पत्तों को हम लोग वैसे भी खा सकते हैं बिना सब्जी के। अच्छा। एक मैं खा के दिखाता हूँ, इससे जो शरीर में जो भी वो होगा, मेरे शरीर के अंदर कोई भी पीलिया के इस टाइप के लक्षण होंगे, ये भी साफ होता है। ये वाओ, तो बड़ा आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहे हैं। और मूली देखिए, सबसे पहले तो इसका हम मूली का पराठा खाते हैं। प्योर है, प्योर मूली ये है नहीं। हाँ। मैं आपको राजमा, इस साल इतनी राजमा हुई है, संभालना मुश्किल हो गया। दिखाते हैं आपको, राजमा भी काफी है, शायद एक क्विंटल तो हो ही जाएगा राजमा का। पहले आप वो देख लीजिए राजमा का, खाली वो ये प्रैक्टिकल ये हरी राजमा दिखाते हैं आपको निकाल के। हम इसको भी आजकल सब्जी के तौर में खा सकते हैं। दाल जबरदस्त दाल बनता है। राजमा भी यहाँ पे 36 प्रकार की कमाई जाती है। राजमा एक प्रकार का नहीं होता, राजमा अनेकों प्रकार की होती हैं। देखिए ये रेड और ये वाइट। विद्या लोगों के यहाँ पे लौकी की पूरी बेल जा रखी है नाशपाती के पेड़ में। तो आप लोगों को वैसे लौकी अभी थोड़ी सी ऊंचाई में है, तो आप लोगों को लौकी वैसे दिखेगी नहीं, तो बेल देख सकते हैं आप लोग लौकी का बेल। और ये लौकी का पहले फ्लावर फूल आता है, उसके बाद इसमें नीचे से लौकी भी लगने लग गई। और शायद लगता है कि लौकियां भी खूब लग गई है, ऊंचे में है, दिखाई नहीं पड़ रही हूँ अभी। लौकी काफी है। मेरे पीछे साइड देख सकते हैं आप लोग, इधर की साइड पे सारी मक्का लगा रखी है दद्दा लोगों ने। तो आप दिखाते हैं मक्का आप लोगों को दद्दा लोगों के यहाँ खेतों में कैसी हो रखी है। हमारे वहाँ तो नहीं हो रखी है, तो दद्दा आप लोगों को एक मक्का ऐसे छिल के दिखा रहे हैं। ये अभी ये तैयार होने में अभी इसका कुछ समय है, कुछ ही टाइम है, वैसे तैयार हो चुकी है मक्का। मक्का भी 4-5 कट्टे हो ही जाएगा लगभग। अभी हम दद्दा लोगों के खेत में आए हुए थे, तो दद्दा लोगों के खेतों में अच्छी सी फसल हो रखी है। मूली भी अभी है ही, और लौकी तैयार हो रही है, और ककड़ी का सीजन तो अब खतड़ों के बाद जाने लग गया है। और मक्का भी अच्छी सी अभी बच रखी है, नहीं तो पहाड़ों में अब सुअर ने तो हमारे वहाँ तो सारी खत्म हो चुकी है, मक्का है ही नहीं हमारे वहाँ। वो थी, वो आप लोगों ने ब्लॉग में देखी है, तो वो भी सारी खत्म हो चुकी है। और भाभी यहाँ पे घास काटने में लगी है। फिर पीछे तभी तो रामला देखेंगे भाभी लोग भी। भाभी से मिलाते हैं आप लोगों को। भाभी हैप्पी नवरात्रि। धन्यवाद आपको भी। और कैसे हो? बहुत बढ़िया ढाका चलो हसो भरा गयो मौसू कतु काटिया काट सब भी पूर्वी बजे घाम हो रे। अच्छा, फटाफट काटा पे पछिल के तबे रामिल देखला। अबे तू फटाफट चल गए, वो घाम हो जाए घाकाटन में टाइम लगूं तू। अच्छा, तो भाभी ने भी अपनी दराती तीखी बना रखी है, तो भाभी एक ही की धार में सारी घास निकाल दे रही है। और गाइस आपको एक चीज तो मैंने दिखाया नहीं, राम करेला, इसकी सब्जी बड़ी टेस्टी बनती है। बहुत जबरदस्त सब्जी बनती है इसकी। जाड़ों में तो और भी ज्यादा टेस्टी बनता है। ये कद्दू, ये छोटा कद्दू है, और स्टार्टिंग हो रहा है, और बड़ा होके इतना बड़ा हो जाता है ये। और इसकी सब्जी भी बड़ी टेस्टी होती है। पहाड़ों में अगर कद्दू नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। बहुत जबरदस्त सब्जी बनती है इसकी भी। और इसकी कोई चोर के नहीं ले जाएगा दादी, ककड़ियों की तरह। हाँ, चोर के तो अब यहाँ ले जाते हैं, ऐसे बंद हो जाता है। इससे ये होता है जैसे बारिश से पानी आएगा, वो एक साइड से निकल जाएगा, पानी भी निकास होता है इससे, और कद्दू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यही। और ये कद्दू का फ्लावर फूल है ये, उसके बाद ये नीचे से कद्दू लग रहा है इसके ये, और ये फूल अपने आप हट जाएगा और कद्दू फिर से होगा। ये है सेम, ये ऐसे लग रहा है जैसे नाशपाती हो, है ये करेला, नाशपाती के और आकार का है। हाँ, करेले भी 2-3 प्रकार के होते हैं, ये सबसे बेहतर करेला है। मैंने अपनी लाइफ टाइम में पहली बार देखा ये करेला, मतलब इस बिल्कुल मैंने नाशपाती जैसा। और ये 2 कट्टे मैंने आज हल्द्वानी मंडी को भेज दिए। अच्छा। हाँ, एक दाल ये है,
इसे वैसे कुमाऊनी भाषा में गुरुस बोलते हैं, गढ़वाली भाषा में भोटिया दाल, ये दाल को। और इतनी ऑर्गेनिक और इतनी टेस्टी होती है, बहुत जबरदस्त दाल बनती है ये भी। आप लोगों ने मेरे कल के ब्लॉग में देखा होगा, क्योंकि मैं खेत में गया था, उस पूरे खेत में हमने ग्रोस की दाल लगाई हुई थी और दादा लोगों ने आप लोगों को दिखा दिया कि ये इस टाइप की दाल होती है और इसका कलर पूरा लाल लाल कलर का है। ये मैंने कहा नहीं आपको 36 प्रकार की दालें होती है। देखो ये दूसरी राजमा है, ये राजमा देखिए, ये साफ करके दिखाते हैं आपको, इसके एक वो आगे, ये देखिए राजमा। और इतनी राजमा हो रखी है, बारिश भी हुई तो राजमा को कोई असर नहीं हुआ। कलर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये गोरिल्ला के अंडे जैसे लग रहे हैं मगर है वो राजमा। तो पहाड़ में आइए और ऐसी दाल वगैरह खाइए आप लोग भी। और पीयूष में तेरे को एक फ्लावर दिखाता हूँ, फूल, बड़ा जबरदस्त फूल है ये। इसको, इसका नाम क्या होगा? तुतुरी फूल। ये फूल का नाम तो मेरे को भी पता नहीं है, बट दादा लोगों के यहाँ अच्छा सा फूल हो रखा है। ये फूल देखिए, ये घर ही में हो रखा है। हाँ घर में, बिल्कुल आंगन में है मेरे। नहीं वैसे मतलब कहीं से लाए या घर ही में वैसे ही हो गया? घर ही में हो गया, कहीं और से नहीं लाया। मैं नीचे की तरफ को आया था दादा लोगों के यहाँ, तो दादा लोगों के यहाँ बहुत सारी सब्जी हो रखी है। मतलब अब इनका सीजन आने लग गया है, जैसे कद्दू ककड़ी का सीजन जाने लग गया है और लौकी वगैरह, और अभी मक्का है। मतलब दादा लोगों के यहाँ बहुत सारी सब्जी हो रखी है और राजमा भी दबा के है। और ग्रोस की दाल जो आप लोगों को दादा ने दिखाई, वो वाला खेत तो मैंने आप लोगों को अपने पिछले वाले ब्लॉग में भी दिखाया हुआ था। मतलब अभी वो अच्छे से तैयार नहीं हुई है। जब वो सूख जाते हैं तो उसको चूट के, उसको अलग से मतलब पीट के, फिर अलग से उसको एक औजार में रख दिया जाता है। इस बार तो हमारे यहाँ एक लौकी भी नहीं है और ककड़ी तो हमारे यहाँ भी सारी खत्म हो चुकी हैं। आप लोगों को एक चीज और बतानी थी कि हमारे मतलब भटेलिया मार्केट से आगे जो गंगा चौड़ का स्कूल आता है, तो वहाँ 2 अक्टूबर को प्रोग्राम है। जो बच्चों के 15 अगस्त के प्रोग्राम छूटे हुए थे, उस दिन छुट्टी हो गई थी, तो वो प्रोग्राम 2 अक्टूबर को है। तो आप लोग जरूर आइए और वो प्रोग्राम एंजॉय कीजिए। और मतलब आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है आगे को, क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। क्योंकि हमारे गांव में भागवत कथा होने वाली है, भव्य कलश यात्रा निकलेगी। उसके बाद अब रामला का टाइम आ चुका है, तो हर गांव में रामला लगेगी, तो आप लोगों को रामला के ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही रोज मेरे ब्लॉग में आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जो वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।